नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश के अंदर जब शेख हसीना की सरकार थी तो भारत के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा काम हुआ था। वो ये है कि एंटी इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो फोर्सेस थे, उनको एलिमिनेट किया गया ताकि यहाँ पर बॉर्डर पर जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन होता था, इश्यूज आते थे, उसको रोका जा सकता था। लेकिन अभी भारत हाई अलर्ट पर चला गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डील हुई है। आप देख सकते हो ये खबर, पाकिस्तान बांग्लादेश एग्री ऑन वीजा फ्री ट्रैवल सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच में यहां पर क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से यहां पर भारत को खतरा हो सकता है जिस तरह से वीजा फ्री एंट्री की बात कही जा रही है। इन सबको डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कर सकते हैं 2026 के लिए, और यूज कर सकते हैं मेरा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, ये फोन नंबर दिया हुआ है, वहां पर मेरी पर्सनल टीम है जो आपको मदद कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी 23 जुलाई को ढाका में पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने मुलाकात की बांग्लादेश के सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी से, और दोनों के बीच में यहां पर एग्री किया गया कि वीजा फ्री एंट्री फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट, इसको लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको वीजा की जरूरत नहीं है बांग्लादेश में एंट्री के लिए, वो सभी आराम से बांग्लादेश में एंट्री ले सकेंगे। एंड सेम उसी प्रकार से जो बांग्लादेशी ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बिना किसी वीजा के एंटर कर सकेंगे। और कहीं ना कहीं दोनों देशों के द्वारा इसको बोला जा रहा है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है और डिप्लोमेटिक रीसेट है दोनों देश के रिलेशंस में। क्योंकि इसका बैकग्राउंड आपको समझने की जरूरत है कि ये क्यों इतना ज्यादा हिस्टोरिक बताया जा रहा है। 1971 की लेगेसी आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहां पर बांग्लादेश का जन्म एक्चुअली जो ईस्ट पाकिस्तान है वहीं से होता है। और क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत ही ब्रूटल वॉर छेड़ा था बांग्लादेश के ऊपर, जिस तरह से हत्या की थी, महिलाओं के शोषण किया था, मतलब इट्स अनइमेजिनेबल। और इसी की वजह से यहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में दशकों से किसी भी प्रकार का रिलेशंस नहीं हो पाया, मतलब फॉर्मली अपोलोजाइज नहीं किया था पाकिस्तान ने, जिस तरह से जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स किए गए थे ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि इतने दशकों तक दोनों के बीच में रिलेशंस इतने ज्यादा खराब हो गए थे। लेकिन रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो चीजें काफी इंप्रूव भी हुई हैं। जैसे 2023 में अगर आप देखिए, दोनों देश के रिलेशंस में थोड़ा सा नरमी आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्टनेस। और यहां पर बताया जा रहा था कि जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो बांग्लादेश विजिट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता था, पहले तो पाकिस्तानी, किसी भी पाकिस्तानी की एंट्री बांग्लादेश में बैन थी। अगर पाकिस्तान को एंट्री लेनी है बांग्लादेश के अंदर, तो उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होता था बांग्लादेश के इंटेलिजेंस एजेंसी से, तभी वो बांग्लादेश में जा सकते थे। लेकिन 2023 के एंड में बांग्लादेश ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस है पाकिस्तानीज के ऊपर, वो यहां पर हटा दिया। मतलब अब वो वीजा लेकर जा सकते थे। लेकिन अब यहां पर जो एक बड़ी चीज हुई है वो ये है वीजा फ्री एक्सेस, मतलब कोई भी डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल पाकिस्तान का बांग्लादेश में बिना वीजा के जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत को इसको लेकर कंसर्न क्या है, यहां पर हमें क्या प्रॉब्लम है। देखो, इंडिया इज डीपली कंसर्न बाय दिस एग्रीमेंट, क्योंकि यहां पर हमारी जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अलर्ट पर आएंगी। इसका सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं, जियो पॉलिटिकल लोकेशन। आप सब जानते हैं 4000 से ज्यादा किलोमीटर का पूरा लैंड बॉर्डर है भारत के साथ शेयर होता है, जो बांग्लादेश का और भारत के बीच में। अगर आप देखोगे यहां पर हमारे कई सारे जो इंडियन स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, वो सब आप जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, वो ऑलरेडी वॉलेटाइल है। हमारा हिस्टोरिक अगर आप देखोगे हिस्ट्री, तो इंसर्जेंसीज रही हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट रहा है, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटी हुई है इस पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर फ्री एंट्री लेता है तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो यहां पर खतरे में आ सकता है। उसका और मैं आपको कारण बताता हूं। दूसरा एक चीज है, वो है आपका आईएसआई का इन्फिल्ट्रेशन। भारत को यहां पर अब डर है कि पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो वीजा फ्री एक्सेस इस्तेमाल कर सकती है कई चीजों में। जैसे कि यहां पर एक तो जो सेफ हाउसेज हैं और जो स्लीपर सेल्स हैं बांग्लादेश के अंदर, वो ये लोग स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एंटी इंडिया जो ऑपरेशन है वो कोऑर्डिनेट करेंगे ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये बात तय है, क्योंकि सब कुछ इसी के तहत यहां पर किया जा रहा है। और तीसरा है, यहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं
आपका असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, उनको ये लोग रिक्रूट और फंडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार फिर से मतलब जो उपलब्धि जो यहां पर हमारा एक प्रकार से मजबूती बनी थी पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो एंटी इंडिया फोर्सेस को हटाया गया था, अब वापस से उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान के द्वारा। और नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस रूल। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता था अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश में एंट्री लेनी है, लेकिन अब वो रिक्वायर्ड नहीं है। साथ ही साथ यहां पर जो की सिक्योरिटी फिल्टर था, इसकी वजह से कई जो आईएसआई ऑपरेटिव्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको ब्लॉक कर दिया जाता था, उनको बांग्लादेश में एंट्री नहीं दी जाती थी। और भारत काफी हद तक इससे संतुष्ट रहता था कि चलो एटलीस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में एंट्री नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको समझना है ये जो पूरा बॉर्डर है ना, वो पोरस है, थोड़ा सा काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन वगैरह देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पाकिस्तानी जासूसी अगर यहां पर आएंगे, वो भारत के अंदर एंट्री करने की तो कोशिश करेंगे। अब हम 100 में से मान लो हम 90 बार सफल हो गए, 95 बार सफल हो गए, लेकिन 5 बार तो ऐसा होगा ना कि वो भारत के अंदर एंट्री ले लेंगे गलत तरीके से, और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। तो यहां पर वाइडर सिक्योरिटी थ्रेट है, मतलब इन भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो अब यहां पर ये एनालाइज कर रही है कि क्या जो पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स हैं वो कितना इजीली बांग्लादेश में जाएंगे और फिर बांग्लादेश से इंडियन टेरिटरी में आएंगे। क्या यहां पर पॉसिबिलिटी है कि जो आर्म्स की स्मगलिंग है, फेक करेंसी सर्कुलेशन है, रेडिकलाइजेशन कैंपेन है, क्या उसको भारत में लाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जैसे कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश या फिर हुजीब नेटवर्क हो गया, उन सबको कहीं ना कहीं ये लोग रिवाइव करेंगे ताकि एंटी इंडिया एक्टिविटी बांग्लादेश के थ्रू किया जा सके। तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। तो स्ट्रैटेजिक कंसर्न ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सबसे पहला है रीजनल बैलेंस शिफ्ट, मतलब बांग्लादेश अब पाकिस्तान के बहुत करीब जा रहा है और इसकी वजह से भारत की जो डिप्लोमेटिक लीवरेज है साउथ एशिया में, वो यहां पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। फिर दूसरा है आपका इन्फिल्ट्रेशन, टेरर रिक्रूटमेंट, वेपन्स मूवमेंट, ये सब का बड़ा खतरा हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका भारत की जो विजिबिलिटी है वो कम हो सकती है अगर आईएसआई बांग्लादेश को एज अ प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करे। और नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक लिंक, मतलब कि इसका भारत के जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बीबीआईएन, कलादान प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आपने सुना होगा बांग्लादेश के साथ, वो सब अब यहां पर इंपैक्ट में आ सकता है। खैर, क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आएगा कि 1971 की लेगेसी, जो कि बांग्लादेश शायद कभी भूल ही नहीं सकता, जिस तरह से पाकिस्तान ने अत्याचार किया था बंगाल के ऊपर, तो यहां पर उसके बावजूद भी बांग्लादेश क्यों इतना ज्यादा डेस्परेट है, मतलब पाकिस्तान के इतने करीब आ रहा है। देखो, सबसे पहला है फॉरेन पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अभी जो करंट सरकार है बांग्लादेश में, आप सब जानते हैं मोहम्मद यूनुस, जिस तरह से शेख हसीना को हटाकर वो आए हैं, तो उनके द्वारा अटेम्प्ट किया जा रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंट किया जा सके और जो डिपेंडेंसी थी भारत के ऊपर उसको कम किया जाए। बांग्लादेश इस समय क्या कर रहा है, चाइना, टर्की, पाकिस्तान, इन सब के साथ ज्यादा अच्छे से जाना चाह रहा है, उनको एक साथ लाना चाह रहा है। दूसरा है आपका इंटरनल पॉलिटिक्स, मतलब कि अभी जो करंट रेजिम मैंने आपको बताया बांग्लादेश में, वो यहां पर भारत का जो इन्फ्लुएंस है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर, वो कम करना चाह रही है। और तीसरा है यहां पर अपीजमेंट स्ट्रैटेजी, बांग्लादेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहा है एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर इंटरनल एंड रीजनल सिक्योरिटी डील। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि किस तरीके से भारत को एक तरह से इनडायरेक्टली काउंटर करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के स्टेप्स के माध्यम से। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि इसका रीजनल इंप्लीकेशन क्या है, ओवरऑल ये जो भी कुछ हो रहा है। सबसे पहला है यहां पर भारत अब काफी सारी चीजों को रिकैलकुलेट करेगा। एक तो जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेड कंसेशंस हैं बांग्लादेश के साथ, वो हम दोबारा इसके बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग विद ढाका, वो हम कम कर देंगे। जो भी अभी इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है बांग्लादेश के साथ, वो कमी की जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान काफी कुछ जान सकेगा अब। नेक्स्ट है आपका कोवर्ट मॉनिटरिंग ऑफ पाकिस्तानी मूवमेंट इन बांग्लादेश, कहीं ना कहीं हमें लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ना कि पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या यहां पर मूवमेंट हो रही है बांग्लादेश के अंदर, जो कि भारत के लिए खतरा बन सकता है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी पोस्चर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब भारत कहीं ना कहीं और ज्यादा बीएसएफ इंटेलिजेंस पर्सनल को डिप्लॉय करेगा बांग्लादेश बॉर्डर पर। इसके अलावा जो सर्विलेंस है फिजिकल और डिजिटल, दोनों ही हमें यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका हम आसियान और क्वाड मेंबर्स के साथ एंगेज करने की कोशिश करेंगे ताकि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो रीअलाइनमेंट है उसको काउंटर बैलेंस किया जा सके। और लास्ट है, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इससे पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक जीत हुई है, मतलब
मतलब इसकी वजह से पाकिस्तान जो कि आइसोलेट हो रहा था इस पूरे रीजन में, उसको एक ब्रेकआउट मिलेगा और सिंबॉलिकली कहीं ना कहीं ये भारत का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो कमजोर होगा। तो ओवरऑल देखते हैं अभी बांग्लादेश में क्या है ना कि सब कुछ अल्टीमेटली बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है, जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया, मोहम्मद यूनुस का आना हुआ, इन सब की वजह से ही आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। कल के डेट में अचानक से वापस से पॉलिटिकली सब कुछ बदल जाए, उल्टा हो जाए, तो चीजें वापस से सुधर सकती हैं, लेकिन वो देखना होगा हमें क्या होता है क्या नहीं। बट जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है भारत बांग्लादेश से रिलेटेड, इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आज से ही हमारा जो नया बैच है 2026 का फाउंडेशन बैच P2I, ये आपको मिल रहा है। बाय यूजिंग दिस अंकित लाइव कोड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, प्लस साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, गाइडेंस चाहिए, फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छे से मेरी पर्सनल टीम जो है वो आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।